आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो गया कांड, अश्नीर ग्रोवर ने फाइनली रिजाइन कर दिया। यूक्रेन, रशिया और अश्नीर ग्रोवर भारत पे की हालत बिल्कुल एक जैसी है। जैसे रशिया नहीं बोला था बस अभी अटैक कर दिया। अश्नीर ग्रोवर ने भी अभी रिजाइन कर दिया। तो दोनों एकदम सेम ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। वैसे अश्नीर ग्रोवर बोलेंगे मैं यूक्रेन हूं और भारत पे रशिया है, बट एनीवे अश्नीर ग्रोवर ने यहां पे भारत पे के एमडी से फाइनली रिजाइन कर दिया है। सिंगापुर आर्बिट्रेशन इन्होंने खो दिया। अब दोस्तों खबर यही है कि काफी समय से बवाल चल रहा था। भारत पे को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर ने रिजाइन किया। आप बोलेंगे सर इन्हीं की कंपनी इन्होंने कैसे रिजाइन कर लिया? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैं हूं सिद्धांत अग्निहोत्री, अभी मेरा 100% स्टेक है स्टडी क्लोज में, ठीक है। अब मैं उठाऊंगा फंडिंग। मान लीजिए मैंने अपना 30% स्टेक किसी को डाइल्यूट किया, कुछ पैसे लिए, उसके बाद 10% किया, उसके बाद 20% किया, तो ये 30, 10 और 20 कितना हो गया? 60%। यानी कि मेरा 60% स्टेक मैंने किसी और को दे दिया। मेरे पास कितना बचा? 40%। डाइल्यूट करते मान लीजिए मेरा स्टेक खाली 10% हो गया, तो बाकी तो 90% बाकियों के पास है ना। यानी कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो मुझे ये सब वोट करके निकाल देंगे, भले ही कंपनी मेरी है। यही स्टीव जॉब्स के साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां पे अश्नीर ग्रोवर ने रिजाइन किया। भाई देखिए, इन्होंने भारत पे को स्क्रैच से बनाया था और जबरदस्त इन्होंने मेल स्टेटमेंट दिया है, लेटर लिखा है। अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक के जज हैं, कुछ भी कहिए, अश्नीर ग्रोवर के बिना शो अच्छा नहीं लगता है। बहुत ही डायरेक्ट बोलता है, मैंने उनके काफी इंटरव्यूज देखे। तो यहां पे जो इनका स्टार्टअप है, इन्होंने इनकी वाइफ को टर्मिनेट किया। इन पे मैंने लेक्चर बनाया था। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखने को मिली 52 करोड़ की। एक फर्म को ऑडिटिंग के लिए बुलाया था और जब वो फर्म ने देखा तो 52 करोड़ रुपए थे, उसमें 10 करोड़ की तकरीबन इरेगुलरिटीज थी। अब बोला गया कि जो पैसा इनको दिया वो पैसा उन्होंने कंपनी के लिए नहीं, वेकेशन, छुट्टियां बिताने के लिए, बाहर घूमने के लिए, लग्जरी आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स लेने के लिए इन्होंने खर्च किया। तो जाहिर सी बात, अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो आप मेरी कंपनी पे खर्च करोगे कि अपने ऊपर खर्च करोगे? तो इनकी बीवी को हटा दिया। प्रेशर बढ़ता जा रहा था दोस्तों, और फाइनली हम ये देखते हैं कि अश्नीर ग्रोवर ने रिजाइन कर दिया है। ये शुरू हो गया था। तो रेजिग्नेशन वही मिनट्स आफ्टर रिसीविंग द एजेंडा फॉर द अपकमिंग बोर्ड मीटिंग। जैसे ही एजेंडा इनको पता चला, अपकमिंग बोर्ड मीटिंग, मैंने बताया ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। अश्नीर ग्रोवर का ही कहना है, खुद ही एक बार शार्क टैंक पे उन्होंने बोला था कि बेटा देखो, नंबर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम बोर्ड मीटिंग में बैठोगे ना, जितने भी डायरेक्टर्स हैं सिर्फ तुमसे पूछेंगे तुमने कितना कमाया, प्रॉफिट कितना है, और कोई कुछ नहीं पूछता तुमसे। तो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में बेइज्जत होने से अच्छा है, इसमें यही था कि इन सबमिट कर दो अपने आप को। जो भाई पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट आई है ना, एक ऑडिटिंग कंपनी है ये पीडब्ल्यूसी, जो इसकी रिपोर्ट आई है, तुरंत सबमिट करो तुम। इससे पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। बेइज्जत होने से अच्छा है भाई इज्जत से जाओ। तो ये चीज है, रिजर्व द राइट टू टेक द एक्शन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट फाइंडिंग। अब भाई बोर्ड मीटिंग तो है, लेकिन एक और चीज है, कल मैं लाइव आ रहा हूं शाम 7 बजे। बेटा कल आ जाओ, क्योंकि जो तुमको चाहिए वही मैं लेके आऊंगा, तुम्हारे सवाल मेरे जवाब। तो कल लाइव आ रहा हूं शाम 7 बजे। कल आप जो भी आपको चाहिए वो मैं दूंगा, और बहुत 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 बड़ा अनाउंसमेंट है। टी शर्ट गिव अवे, भाई बहुत प्यारे प्यारे कलर्स की हमने टी शर्ट्स बनवाई है, उसका भी गिव अवे करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में रिमाइंडर दिया हुआ है, सेट कर लो उसे। साथ ही साथ दोस्तों हमारे सेल का आज आखिरी दिन है। शिवा 25 आपको यूज करना है, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। हर हर महादेव, बम बम बोले। एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। 7 मार्च से हमारी लाइव क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो प्राइस बढ़ जाएंगे, तो अभी इसी वक्त आप अवेल करिए हमारे कोर्सेस, ठीक है। तो अब भारत पे के को फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद फिर ये तो ठीक है, पुरानी न्यूज है। देखिए, ये शुरुआत जनवरी से हो गई थी। शुरुआत की अगर बात करें, शुरू से शुरू करते हैं। ये इनकी वाइफ है, ये अश्नीर ग्रोवर, माधुरी जैन इनकी वाइफ, माधुरी जैन ग्रोवर, और ये अश्नीर ग्रोवर। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। इन्होंने रिजाइन क्यों किया? सबसे पहले प्रॉब्लम आई थी बोर्ड मेंबर्स के बीच में। अश्नीर ग्रोवर के ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, या इनकी कंपनी के जो हायर स्टाफ है उनके ऊपर, हायर मतलब जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर ये स्टाफ लगता है कि जो हम हैं, हमारी सुनी नहीं जाती है,
ठीक है, एम्प्लॉयज की इतनी सुनी नहीं जाती है। इससे पहले भी काफी लोग रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम शुरू हुई नाइका के आईपीओ से। जब कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके लिए काम भी करते थे भाई, कोटक महिंद्रा बैंक का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था भाई, नाइका का आईपीओ आया। अब इन्होंने बोला होगा अश्विनी ग्रोवर से कि हम कुछ परसेंट तुमको दे देंगे। नाइका के आईपीओ ने बहुत कमाल किया, लेकिन अश्विनी ग्रोवर को कुछ भी नहीं मिला। तो वहां पे एक फोन कॉल लीक हो गया इनका, जिसमें ये एम्प्लॉय को धमकाते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम्हारा एनकाउंटर करवा दूंगा, तुमने मुझे आईपीओ नहीं दिया। तो अब इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि अश्विनी ग्रोवर के ऊपर तलवार लटकने लगी। फिर उसके बाद फर्म आई यहाँ पे पीडब्ल्यूसी, उसने ऑडिटिंग की। अब उसमें यही सामने आया कि भाई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा देखने को है। हालांकि इससे पहले ही सिकोया जो बहुत ही बड़ा फंडिंग, आपको पता नहीं कि दुनिया का वन ऑफ द जो वीसीज की बात करें, सिकोया उसमें टॉप पे आता है। भारत में जितने भी बड़े बिजनेस हैं उसमें सिकोया ने इन्वेस्ट किया ही है, ठीक है। तो अब यहां पे सिकोया से भी काफी ज्यादा बवाल हुआ। तो ये जो बवाल है ना, एक तो ये जो फोन टेप लीक हुआ ये चीजें, और ये फिर उसके बाद 9% के लिए मुझे 4000 करोड़ रुपए चाहिए। और अभी जब माधुरी जैन को हटाया तो उन्होंने एक सीरीज ऑफ पोस्ट डाली, भाई ट्विटर पे जाइएगा। माधुरी जैन ने ये बताया कि भाई देखो, जिस बंदे ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, अश्विनी ग्रोवर ने तुम्हारी कंपनी जीरो से उठाई है, और तुम यहां पे पार्टी करते हो, तुम औरतों को एज एन ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हो। उन्होंने बाकायदा पार्टी की वो फोटोज डाली, वीडियोस डाली, ठीक है। तो ये सही नहीं है। तो ये तलवार तो लटक ही रही थी कि अश्विनी ग्रोवर रिजाइन कर ही देंगे। तो अब देखिए, इन्होंने रेजिग्नेशन लेटर में क्या बोला है कि बोर्ड ऑफ द कंपनी हैज आउटस्टेड हिम फॉर द वेस्टेड इंटरेस्ट, और क्या बोला है, बैटल ऑफ द इकोज बीइंग प्लेड टू द गैलरी ऑफ द इंडियन द चैरिट ऑफ गुड गवर्नेंस। बाप रे बाप रे बाप। इन्होंने बोला कि भाई देखो, कंपनी में बहुत गुड गवर्नेंस हो रही है। कंपनी ये क्लेम कर रही है कि भाई देखो गुड गवर्नेंस है, इसलिए अश्विनी ग्रोवर को, क्योंकि ये गवर्निंग करने में वो नहीं है, सक्षम नहीं है, इसलिए हम इनको निकाल रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में बोला नहीं, कोई गुड गवर्नेंस की बात नहीं, यहां पे बैटल ऑफ ईगोज है, उनका ईगो हर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट ये भी बता कि जो इन्वेस्टर टेम्पलेट है, टू मेक एन अनवांटेड फाउंडर गो अवे, टू मेक द फाउंडर द विलन ऑफ द पीस। अनवांटेड फाउंडर मतलब जैसे मैं फाउंडर हूं, मैं किसी को लेके आया, किसी ने फंड किया, तो वो अनवांटेड है ना, वो तो उसने खाली मुझे पैसे दिए, मैंने की है, तो मैं एक रियल फाउंडर हूं, तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। ये वही बात हो गई ना कि जैसे स्टीव जॉब्स के साथ होता, उनको उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। टुडे आई एम बीइंग विलीफाइड मतलब कुछ भी गलत बोलना, ठीक है। विलीफाइड एंड ट्रीटेड इन द मोस्ट डिसग्रेसफुल मैनर, मुझे इतनी गंदी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अब देखिए, द फंडामेंटल फैक्ट इज दैट ऑल ऑफ यू एज एन इन्वेस्टर आर सो फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी दैट यू हैव फॉरगॉटन व्हाट रियल बिजनेस लुक लाइक एंड हैव नो एप्रिसिएशन फॉर इट टू रन दिस एंटरप्राइजेस डे इन एंड डे आउट। यहां पे बोला है कि देखो, इन्वेस्टर्स को अश्विनी ग्रोवर ने बोला, ये इनका लेटर है, कि तुम सबको ये नहीं पता कि एक्चुअली में असली बिजनेस क्या होता है, कितनी मुश्किल झेलनी पड़ती है। तुम लोगों ने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, भारत का मार्केट तो हम देख रहे हैं ना, हम मेहनत कर रहे हैं बाजार में जाके, समझे आप। सो दिस इज योर आउटलुक टुवर्ड्स भारत पे हैज बीन लिमिटेड टू द स्मॉल विंडो ऑन योर जूम। तुम तो खाली जूम मीटिंग करते हो, बस मुझसे नंबर लेते हो, लेकिन हम लोग ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। हम जा रहे दुकान दुकान पे क्यूआर कोड लगा रहे हैं, तुमने तो खाली पैसा देने से कुछ नहीं पड़ता, तो तुमको क्या पता। मीटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम रिमूव फ्रॉम द स्वेट ऑफ द ब्रो दैट गोज इनटू द मेकिंग भारत पे द बिजनेस लीडर दैट इट इज। नन ऑफ यू इंक्लूडिंग द वंस बेस्ड इन इंडिया हैव एवर बीन टू आवर एफर्ट्स एवर सिंस द पैंडेमिक टर्न डाउन आवर लाइफ्स अप्स एंड डाउन सॉट टू सफोकेट द इकोनॉमी नॉट इवन वंस। तो वही चीज है कि तुम तो वहां पे तुमने हमको ऑर्डर दिया, लेकिन तुम में से एक भी हमारे ऑफिस में नहीं आया। क्या आया? कोविड आया, इकोनॉमिक कंडीशन बुरी, तुम तो बस वहां से ऑर्डर देते रहे हो, हमको पता हमारे ऑफिस में क्या चलता है। तो ये सब अश्विनी ग्रोवर ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है। तो अब क्या शेयर्स, जो भाई देखो इनके 9.5% शेयर हैं, जो ये 4000 करोड़ बता रहे थे, लेकिन इतना इनको मिलेगा नहीं। ये लगभग 1900 करोड़, अगर मार्केट की बात करें तो 1900 करोड़ बहुत होता है यार, बहुत ज्यादा होता है, पूछते खा ले 7 जन्म बीत जाए। तो 1900 करोड़ इनके 9.5% का इनका स्टेक है। तो अभी भी इन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं स्टेक्स तो अपने डाइल्यूट नहीं करूंगा, रिजाइन कर दिया है, लेकिन स्टेक्स मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन कंपनी के हिसाब से अगर बेटा तुमको निकाल रहे हैं तो तुम्हारे कुछ स्टेक्स हम ले लेंगे। अब इन्होंने बोला, कंपनी ने बोला है, बोर्ड ऑफ भारत पे ने बोला कि भाई देखो, क्लॉज, शेयर होल्डर एग्रीमेंट का क्लॉज के हिसाब से सर्टेन स्टेक्स हम बिल्कुल लेंगे, और कुछ तो आपको डाइवर्स्ट करना ही पड़ेगा। अब ग्रोवर ने बोला कि नहीं, आई विल कंटिन्यू टू होल्ड द इक्विटी इन दी कंपनी। अब देखिए, अश्विनी ग्रोवर वैसे गए थे सिंगापुर आर्बिट्रेशन कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है, जबरदस्ती, वहां पे वो हार गए।
सिंगापुर आर्बिट्रेशन, SIAC, कोई भी प्रॉब्लम होती है वहीं जाते हैं, वहां पे हार गए वो। तो अब उसका नतीजा ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब टॉप शेयर होल्डर्स आप देख सकते हैं इसमें भाई, टाइगर ग्लोबल 3.7% है, बीनेक्स, रिबिट कैपिटल, ये जितने भी है ना ये सब VCs है, वर्चुअल कैपिटलिस्ट है, ठीक है। मतलब इन्वेस्ट वर्चुअल कैपिटल बोल रहा हूं, वेंचर कैपिटलिस्ट, क्या आई एम सॉरी, वेंचर कैपिटलिस्ट है, ठीक है ना। वो कभी कभी ना फ्लो में मेरा कुछ गलत निकल जाता है, तो आप ऐसा, ठीक है। फिर वर्चुअल वेंचर कैपिटलिस्ट है, अश्लील ग्रोवर, शशा, ये तो ओरिजिनल फाउंडर्स है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल अश्लील ग्रोवर, शाश्वत नकरानी, देन सिकोया कैपिटल भाई, बहुत ही 19.6% स्टेक सिकोया कैपिटल की है। सिकोया कैपिटल भाई बड़े बड़े स्टार्टअप ने को इन्होंने बनाया है, और उसके बाद फिर कोटू, ये इनका नाम तो मैंने नहीं सुना है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अब भारत पे अश्लील ग्रोवर की आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यहां पे सबसे पहले तो कोटक बैंक स्टाफ को इन्होंने धमकाया, जो कि मैंने बताया, फिर उनको वॉलंटरी लीव पे भेज दिया, ठीक है, तुम जाओ बेटा मार्च एंड तक तुम आराम करो। आराम क्या, बेसिकली बस इसीलिए ही कि निकलो भाई। देन ये चीज है। उसके बाद फिर डिफरेंसेस हुए, सिकोया कैपिटल और भारत के पे के बीच में डिफरेंसेस हुए। फिर माधुरी, इनकी जो वाइफ है माधुरी जैन, को यहाँ पे छुट्टी पे क्या, उनको तो कंपनी से ही निकाल दिया गया। और उसके बाद फिर ऑडिटर्स ने ये भी बताया कि भाई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा हैं, जो फंड दिए गए हैं उसका मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है। फिर ये सिंगापुर चले गए, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, वहां पे भी ये केस हार गए, और अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि अश्लील ग्रोवर ने फाइनली कंपनी को छोड़ दिया है। तो ये भाई मैं इनके बारे में ये चौथा लेक्चर है आई गेस। तो IIT, IIM, देन उसके बाद ग्रोफर्स इन्होंने बनाया, देन PC ज्वेलर्स। देखिए अश्लील ग्रोवर की गलती तो है, ऐसा तो है नहीं कि इनकी गलती नहीं है भाई। अगर आप ऐसा करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरी कंपनी ये बातें झेलेगी? नहीं झेलेगी। अब जो भी है सो है। फिलहाल ये बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, और ये काम हो गया है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।